ये वही औरत है ना? बॉडी कहाँ पे है? मेरा नाम है अनुदीप, 2019 यूपीएससी टॉपर। मैंने आईएएस की जगह आईपीएस को चुना। आखिर मैं सिंघम और गब्बर सिंह वाली जनरेशन से हूं। ऑफिस में कागजों पर साइन करने से ज्यादा मैं डिपार्टमेंट में अपनी छाप छोड़ना चाहता था। जब मैं तेलंगाना कैडर के लिए चुना गया तो मैं ढेर सारे सपनों के साथ इस गांव में 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए आया। What? You're leaving without informing me? सॉरी बेबी। I'm packing my bags. I'll come with you. No, I'm not going on a holiday. It's a rural place. I don't even expect a proper toilet there. What is that place? Odela. Where is it? Google it. Odela. फोटोज अच्छा है ना? क्या वेंकट, ऐसे देख रहे हो बीवी को जैसे खा लोगे? मैं कहाँ देख रहा हूँ? मैं नहीं देख रहा हूँ। शादी के मंडप से तुझे देखते आ रही हूँ, तू उसे ही देखे जा रहा है। आंखों से ही उसे अपने बच्चे की माँ बनाएगा क्या?
देखो तो नई दुल्हन को पनीर का टुकड़ा लग रही हो। आज तुम्हारी सुहागरात है, ध्यान देना कहीं वो तुम्हें काट न ले। पिशअप करेगा? चूल्हे में पिशअप करेगा? क्या कर रही हो? हाँ? नहीं, नहीं। अभी दिखाती हूँ तुझे। रुक रुक। हाँ? अरे बोल। कोयलों के टुकड़ों से अभी बच के दिखाती हूँ नहीं तुझे। करूंगा, नहीं बोल, नहीं नहीं बोल करेगा दोबारा? अरे देखो मार रही है नहीं नहीं समझता मत क्या मारो अपने आप को? दिन रात तेरे भाई को तो कुछ काम ही नहीं है। हाँ? कमीने, अरे आ! कुत्ते, ये देखो इनका नाटक शुरू हो गया। पूरा चूल्हा खराब कर दिया। क्यों राधा, क्या तुम्हारे अंदर? मेरे पोते को सुबह सुबह क्यों मार रही हो? हाँ? कल रात पी के पेशाब कर दिया इसने चूल्हे में। अरे तू कभी सुधरेगा? तुझे थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। अरे मैंने कुछ नहीं किया, कुत्ते ने किया होगा। झूठ बोलेगा? हाँ? झूठ ऐसे ही बोलेगा? मारो उसे, बस। जब तक नहीं मारोगे ये सुधरेगा नहीं। और मारो इसे, मारो। शर्म नहीं आती? हाँ? करेगा? दोबारा करेगा? मेरे मना करने के बाद भी पिया ना? देखो सरपंच जी आ गए। अरे राधा, इसे क्यों मार रही हो? इसे कैसे भी मारू कोई फर्क ही नहीं पड़ता भैया। क्या रे तिरुपति, बीवी से मार खाने से तो अच्छा है कि तूने पीना छोड़ दिया होता। जिस दिन आप सरपंच का चुनाव हारेंगे उस दिन मैं पीना छोड़ दूंगा, सच्ची। अबे तेरी तो, अब तू मेरे साथ ही पंगा लेने लगा। गैलन भर पीता है, फिर इन कपड़ों का क्या? तू तो ऐसा प्रेस करता है कि कपड़ों पे निशान आ जाते हैं। वो क्या है कि कोयला ज्यादा नहीं था ना, इसी ओ, आज से मैं आपके कपड़े प्रेस कर दिया करूंगी हाँ। भैया। क्या किया उसने? ये लो भैया, आपके पैंट में 100 रुपए रह गए थे। अच्छा, पैंट में था। देखो मेरी बीवी की लापरवाही। अच्छा एक काम करो, इसे तुम ही रख लो। हमारी मेहनत का पैसा दीजिए भैया, आपके पैसे हम क्यों रखेंगे? लो। गांव में सिर्फ तुम ही हो जिसमें आत्मसम्मान है। हमें अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है भैया। ऐसा क्या देख रहे हो? इतने पैसे में मैं देसी दारू के साथ कोयला भी ले आता। ऐसा करेगा क्या? झाड़ू से दोबारा मारू तुझे? नहीं नहीं, ढेर सारे कपड़े प्रेस करने। अब तक ये सुहागरात के लिए रेडी हो गई होगी। तो फिर तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। तेरा प्रॉब्लम क्या है रे? जब से उसकी एंगेजमेंट हुई है। अबे ढक्कन, तेरे लिए चिल्ड बियर लाए हैं हम, इसको पी के आराम से सो जा ना। आजकल की लड़कियों का प्यार ऐसे ही है, ज्यादा सोच मत। बात समझ में आई मेरी? ऐसा नहीं है यार, मैंने उसके साथ बहुत सपने देखे हैं। सपना तो तूने बहुत अच्छा देखा यार। अगर मेरी बात मानता तो सिर्फ एक बार उसके साथ सो लेता। हाँ? मेरा प्यार प्योर था। अबे प्योर नहीं, पुअर बोल। प्यार ना लोहे का टुकड़ा होता है और पैसा मैग्नेट होता है। इसलिए प्यार पैसे की तरफ भागता और चिपक जाता है। तू भी क्या बात करता है? ये चल पी, पीना। चीयर्स। पीना पीना यार। भाई, आज पार्टी है, सोचना मत, बस पी जा, पी जा। नहीं चढ़ रही है यार। हाँ? मुझे पीने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा, मुझे मरने का मन कर रहा है। अगर तुझ पे दम है तो खुद को मारने की बजाय उसे मारना, तब मैं तुझे मानूंगा। चलो यार पियो पियो, बकवास करता रहता है। अरे पी ले भाई। यो ही ना बात, चल चल पी पी पी। आज रात कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ तो करूंगा कुछ। माधवी, क्या हुआ मेरी बहू को? क्या हो गया मेरी बहू के साथ? माधवी, क्या हुआ मेरी बहू को? माधवी को मार दिया। माधवी, क्या हो गया? बेचारी लड़की कैसे मर गई? चल देखते हैं। ए चंदू, चल ना। मेरी बहू, क्या हो गया मेरी बहू को? माधवी, मेरी बहू को क्या हो गया? मेरी बहू माधवी, माधवी, मेरी बहू माधवी, देखिए ना क्या हुआ उसे। अरे क्या देख रहे हो? उसे जरा साइड में हटाओ। मिट्टी भी साइड में हटाओ। नो नीड सर, हमें पोजीशन चेक करनी है सर। लेट मी डू इट। ए, चलो पीछे हटाओ इनको। पिछड़ो पिछड़ो, चलो।
रेप एंड मर्डर, शादी के 2 दिन के अंदर। बड़ा भयानक मर्डर था। किसे इतनी नाराजगी हो सकती है एक गांव की लड़की से? कौन हो सकता है? उस वक्त मुझे पता नहीं था, लेकिन हे स्टॉप स्टॉप, गो बैक। जल्दी से इसकी फोटो लो। हाँ, नमस्ते सरपंच साहब। नमस्ते एसआई साहब। हमारे गांव में पहली बार ऐसी घटना हुई है। सरपंच जी, ये अनुदीप है, आईपीएस, अपने ही स्टेशन में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऐसा है? हमारे फ्यूचर के एसपी है। नमस्ते सर। नमस्ते। सरपंच जी, क्या इनकी फैमिली की किसी से दुश्मनी थी? अरे इस फैमिली में सब लोग भले हैं, बहुत ही शांत लोग हैं। अच्छा, उनके पति और ससुर को बुला लीजिए। हाँ। ए, उन दोनों को गाड़ी में डालो। चलो सर, चल चल चल। इसे कहाँ ले जा रहे हैं सर? साहब, इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? इन्होंने क्या किया है? सर ये क्या कर रहे हैं सर? मैं अपनी बहू को कैसे मार सकता हूँ सर? मैंने माधवी को नहीं मारा सर, उस विवेक ने मारा होगा। वो कहता था कि माधवी से प्यार करता है, अगर मैंने इसके साथ शादी की तो इसे जान से मार देगा, धमकी दी थी। वो कहाँ रहता है? पास के गांव में ही रहता है। सर ये क्या है सर? मधु को मैं क्यों मारूंगा सर? लड़की का नाम माधवी है। सॉरी सर। कपड़े निकाल, निकाल कपड़े। ए दया, गाली देना बंद करो। ये सिर्फ सस्पेक्ट है, क्रिमिनल नहीं। सर, आप यहाँ सीखने आए, सिखाने नहीं। सर प्लीज कबूल कर लो, ऐसा कोई भी नहीं मानेगा। ए, जब तक सच नहीं बोलता है तब तक मारते रहो। आप वहां जाकर बैठो सर, मैं इससे सच उगलवाता हूँ। बोला ना। बोला ना। एम मतलब मधु, माधवी, है ना? अगर तूने उसका नाम सीने पर गुंदवाया है तब तो पक्का तूने ही उसे मारा है। पैंट उतार, चल जल्दी उतार। वो बहुत कुछ देख चुकी है, तेरे पास कुछ नया है क्या? उतार। पैंट उतार, बोला ना। सर इससे मारेंगे क्या? नहीं, घुसाएंगे। सर मर जाऊंगा सर। सर मर जाऊंगा सर। लड़की को मारते वक्त नहीं सोचा क्या? लड़की को भी दर्द हुआ होगा ना? ज्यादा मुंह मत चला, यहाँ नीचे लेट। चुपचाप। सर 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 प्लीज सर सर छोड़िए सर। और तेज दबा, दबा। उस आईपीएस को बता देना, इसने सच उगल दिया। इतनी सुंदर लड़की को कैसे मारा तूने? अच्छा तुम्हें पिछले हफ्ते उल्टी हुई थी क्या? ये ज्यादा पीता है ना, तो उल्टियाँ भी इसे ही होती है। मुझे उल्टी नहीं होती है। जो दवाई ये खा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर बीवी के साथ तुम्हारा मूड कब बनता है तिरुपति? क्वार्टर पीने के बाद सर। हैं? मुझे नहीं पता सर, ये मेरे साथ कभी नहीं सोता, बस मेरे बगल में सोता है सर। इस बार पत्तों का पेस्ट ट्राई करते हैं। मैं गांव की सारी बकरियों से ज्यादा पत्ते खा रहा हूँ सर। इस बार लकड़ी के साथ देता हूँ, फिर तो तुम्हारा मूड पक्का बनेगा। अगर आपके आशीर्वाद से बच्चा हुआ ना, तो उसका नाम आप ही का रखेंगे। मेरे नाम पर मत रखना, मेरी बीवी का स्वभाव बहुत ही शक। दया, गौरी, इसे कोर्ट ले जाओ। सर ठीक है सर। मैं डीएसपी ऑफिस होके आता हूँ। ओके? ठीक है। ओके सर। सर कहाँ जा रहा है? सर मैंने मर्डर नहीं किया है, मैंने बस डर के कारण कह दिया। मैंने उसे नहीं मारा, मेरी माँ की कसम खाकर कहता हूँ सर, मैंने उसे नहीं मारा। मुझ पर यकीन कीजिए सर।
सर से झूठ बोलता है? सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, भरोसा कीजिए सर, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उससे प्यार किया था सर, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? प्लीज भरोसा कीजिए सर। दया। लड़के को छोड़ दो और कोर्ट में माफी मांगो। पागल हो गया क्या तू? सर, एजुकेशन है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस है। ये देखो, इतने मर्डर देख चुका हूँ। वो मर्डर इसी ने किया है। इसने लड़की को नहीं मारा। ऐसे कैसे कह रहे हो? ये लेफ्ट हैंडर है, किलर राइट हैंडर है। देखो, सारे गहरे जख्म इस तरफ हैं। इसने बोतल बाएं हाथ से पकड़ी थी। तो जो पैर का निशान मिला उसका साइज 10 है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिज साइज इज 8। बस इतना ही नहीं, लड़की के शरीर से सीमन टेस्ट किया गया जिसमें क्रिमिनल की उम्र 30 बताई गई। अगर इसे 30 का होना है तो 10 साल और लगेंगे। फर्स्ट टाइम इस स्टेशन पर असली पुलिस को देख रही हूँ सर। हाँ? मेरा मतलब दूसरी बार। हेलो, व्हाट? हाँ, हम पहुंचते हैं। ओके। क्या हुआ सर? गांव में और एक मर्डर हुआ है। किसी ने वार्ड मेंबर की छोटी बेटी को मार दिया जो शादी करके आई थी। मेरी बेटी की अभी अभी तो शादी हुई थी, कोई इसे कैसे मार सकता है? एक छोटे से कांटे के दर्द से वो कांप जाती थी मेरी बच्ची। कैसे उसने बार बार चाकू का दर्द सहा होगा? मेरी श्रुति। अभी तक इसकी हाथों की मेहंदी भी नहीं निकली जी। गांव में आज तक चोरी भी नहीं हुई थी, लेकिन ये तो सीरियल मर्डर केस है सर। उसके पति के बारे में कुछ पता है आपको? उसने अपने कजन से शादी की थी सर। उस परिवार पर शक नहीं करना चाहिए। परिवार पर शक नहीं करना चाहिए सर, बल्कि गांव वालों पर करना होगा। इससे पहला वाला मर्डर नई शादी की फर्स्ट नाइट के बाद हुआ और ये लड़की भी फर्स्ट नाइट के बाद मारी गई। देयर इज समथिंग। देयर इज नथिंग सर। ज्यादा पढ़ाई की यही प्रॉब्लम है। सीरियल किलर को ढूंढने के लिए ये सिनेमा नहीं है, ये बस एक छोटा सा गांव है। इसमें नया एंगल मत जोड़िए। जिन पे शक है उनको लेकर जाकर घुसाएंगे ना तो सच अपने आप बाहर आ जाएगा। एविडेंस कलेक्ट। एसआई ने मुझे नए लिंक बनाने से मना किया था, लेकिन मुझे उसी दिन समझ आ गया कि दोनों मर्डर जुड़े हुए हैं। ओह माय गॉड, फिर से मर्डर हो गया। इट्स रियली स्कैरी। बेचारी, उसने शादी के बाद के कितने सपने देखे होंगे ना। मुझे लगता है मर्डर का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि किलर एक खतरनाक साइकोपैथ है। मैं किलर को नहीं जानती, बट आई नो यू अनु। आई नो हाउ स्मार्ट यू आर एंड आई एम श्योर दैट यू विल कैच हिम सून। Rape and murder right after first night. I read about serial killers who like old kids and virgins, but never about first night. This will be a case study for me. कोई क्लू नहीं मिला क्या? हेलो, Can I come back to you?
मैसेजेस। कुछ भी नहीं है। कैमरा कैमरा ऑन है, लगता है कुछ रिकॉर्ड हुआ है। गलत हुआ है सर, हमें इसे कुत्ते की मौत देनी चाहिए। उस पल मुझे भी यही लगा, लेकिन उसे कैसे पकड़े? मेरे पास क्लू में वो सिर्फ ऑडियो फाइल ही थी। मैं उस ऑडियो फाइल के साथ गांव में पता करने निकला। तू तो बड़ा कुत्ता आदमी है यार, ऐसी वीडियो लाता कहां से तू? हाँ, जल्दी भेज, मुझे भी देखना है। देखकर डिलीट मार देना। हाँ ठीक है। ए, मेरी वाली अभी नहाने जा रही है, बाद में कॉल करता हूँ। चल मजे कर। बेशरम, ऐसे चुपके से क्या देख रहे हैं? अपनी ही बंदी को देख रहा हूँ, तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ तो फिर शादी के बाद देखना। देख लिया और फिर शादी नहीं की तो? ए राधा, बुढ़िया चुप हो जा। ए पतिदेव उठ। क्या है? मर्द वही जो अपनी बीवी की ब्लाउज को फाड़ दे। जो धोबी घाट पर ब्लाउज फाड़े उसका क्या काम? मैंने कुछ नहीं देखा, धोते वक्त फट गया होगा। चलो उठो और पिन लगाओ। रात में हवा गुल होती है और दिन में भी वही हाल है। डर रहा था कि कहीं चुभ ना जाए। शादी के बाद तुम्हारी मूंछ तक नहीं चुभी मुझे, तो ये सेफ्टी पिन क्या चुभेगी? चलो डालो सेफ्टी पिन। हंस क्यों रही हो? इतने भोलू राम हो ना, कभी नहीं समझोगे। दिखने में खूबसूरत हो, थोड़ा मेकअप करके और अच्छा क्यों नहीं दिखती? अगर ऐसा किया तो सारे लोग मुझ पे सीटी बजाने लगेंगे। चलेगा तुम्हें? तुम्हारे तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए। हैं? जैसे तुम्हारा मुंह तो चूमने लायक है, खुद को हीरो मत समझ। क्या हुआ और बता। तुमने ये आवाज सुनी है क्या? हमने तो नहीं सुनी सर। सर जितना मैं जानता हूँ ये गांव में से किसी का आवाज नहीं है। तूने? नहीं सर। तुमने सुना? तुमने सुना? नहीं मैडम, नहीं मैंने सर। नहीं सुना। तुमने? नहीं सुना। नहीं सर। राधा, ये आवाज जानी पहचानी लगती है ना? हाँ सर। ए चंदू, क्या सांबा गाली देकर बात करता था? गाली तो छोड़ो भैया, ये आवाज भी बिल्कुल वैसी ही लगती है। वो म्यूजिक की वजह से साफ सुनाई नहीं दे रहा है। धक्का मत मारो सर। सर धक्का मत मारो सर। अंदर क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है सर?
भैया भैया आप तो जानते हैं ना मुझे, बोलिए इनको। ए, बिठाओ इसको। चालू करो। ए, इसी तरह बात कर। ये मेरी आवाज नहीं है सर। बोल। माधवी ने उस दिन यही कहा था। जोर से। माधवी ने उस दिन यही कहा और था। तेज। माधवी ने उस दिन यही कहा था। वॉइस रिकग्नाइज नहीं हो रहा है सर। नॉट सेम, टू मच नॉइज। नॉइस का क्या मतलब? टेक्नोलॉजी कहाँ है और हम कहाँ हैं? हेडक्वार्टर से अपडेटेड सॉफ्टवेयर आया है सर, लेकिन वेव मैच नहीं कर ये रहा क्या है सर? आप सबूत ढूंढने के बजाय सॉफ्टवेयर से क्रिमिनल पकड़ेंगे? ये क्या है सर? मैं हूं लॉयर कुमार स्वामी। जब दोनों मर्डर हुए थे तब ये गांव में था ही नहीं। वो शादी की वीडियो शूट करने गया था। यहां पर विटनेस भी है। जाओ। सर, व्हाट इज दिस? हम इंक्वायरी के बीच में हैं। उसके घर तक ही नहीं, उसके खाने का जगह, पीने का जगह और हल्का होने की जगह भी मुझे पता है। उसे छोड़ दो। दया, यस सर। उसके साथ नरमी मत दिखाना। फॉलो हिम। यस सर। Listen, I want this murder investigation to be closed immediately. ओके सर, हम हर एंगल से पूछताछ कर रहे हैं सर। के बारे में कोई भी अपडेट मिले तो मुझे बताना। छोटे से छोटा क्लू भी अपडेट करेंगे सर। All right, go ahead. ठीक है सर। सिर को मत पकड़ो सर, क्रिमिनल को पकड़ो। कैसे पकड़ू सर? हाँ, कैसे पकड़ू बताइए ना। क्रिमिनल कोई क्लू छोड़ता नहीं है। हमने लाशों के नाम तक इकट्ठे किए, लाशों से वजाइनल स्वेब इकट्ठे किए। और क्या कर सकते हैं? एग्जाम लिखना ही काफी नहीं है सर। एफआईआर लिखो, केस हैंडल करो, तब पता चलेगी मुश्किल। सर, हमने अब तक सिर्फ रेगुलर पूछताछ की है। टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, तो हम डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करते? क्या बोले? डीएनए टेस्ट? क्या बात कर रहे हो सर? पिछले दिन करीमनगर के डैम के पास एक लड़के का रेप और मर्डर हुआ था। जब क्रिमिनल को पकड़ने के लिए डीएनए टेस्ट किया, उसका 6 महीने तक रिजल्ट नहीं आया। पता है ना? सारे केस ऐसे नहीं होते सर। जब हम सारे सबूत कोर्ट में पेश करने की परमिशन लेंगे और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से रेफरेंस लेकर सैंपल हैदराबाद फॉरेंसिक लैब भेजेंगे, तो हफ्ते 10 दिन में आराम से रिजल्ट मिल जाएगा। एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आप पूरे गांव का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हो? बताइए ना, बताइए सर, मैं भी जानना चाहता हूं। सरोदेला की टोटल पॉपुलेशन 6322 है, जिसमें कुल मिला के महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे 4053 हैं। बचते हैं 2269 जो कि पुरुष हैं। इस केस की शुरुआत से हमारा एकमात्र क्लू है क्रिमिनल के जूते का साइज, जो कि है 10। इस साइज के जूते पहनने के लिए हिज हाइट मस्ट बिटवीन 5'10" to 6'1". और तो और स्वैब और डीएनए टेस्ट रिजल्ट के मुताबिक क्रिमिनल की उम्र 25 से 30 के बीच होनी चाहिए। अगर इस उम्र के ग्रुप को राउंड अप करें और उनके जूते का साइज मैच करें, मुश्किल से 25 लोग बचेंगे। अगर इन 25 लोगों का टेस्ट कर लें तो हम आसानी से क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं। सुपर सर, इसलिए आप ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर हैं। इस तरह उसे कन्विंस करके मैंने गांव के 25 लोगों के सैंपल इकट्ठे किए और लैब भेज दिए। रिजल्ट आने में 10 दिन लगने वाले थे और मैं चाहता था कि इस बीच गांव में कुछ गलत ना हो, लेकिन नमस्ते सर। नमस्ते भाई। क्या भाई महेश, हर हफ्ते स्टेशन आ जाते हो? ये कोई मंदिर है क्या? इस गांव में कहीं भी चोरी हो जाए तो मुझे ही पकड़ कर लेकर आते हैं। लगता है इस स्टेशन के लोग तुम्हें पसंद करते हैं। गांव में इसने बहुत पैसे कमा लिए, अगली बार इसकी फटफटी उठाएंगे।
हाँ नमस्ते सरपंच जी। हाँ नमस्ते एसआई सर। अरे सुनो सर, साहब के लिए एक बढ़िया चाय लेके आना। अरे चाय नहीं पीऊंगा सर, इनविटेशन कार्ड बांटते बांटते बहुत चाय पी ली, अब तो एसिडिटी होने लगी है। बैठिए सरपंच जी। हाँ जी बोलिए। मेरी बेटी प्रिया की शादी इसी महीने की 30 तारीख को है। स्टेशन को लॉक करके आप लोगों को आना होगा शादी में। हाँ जरूर आएंगे। इस वक्त रिस्क क्यों लेना? अब शादी में रिस्क कैसा, वैसे भी बारिश का मौसम है। लेकिन शादीशुदा लड़कियों को ही मुझे पता है, तुम चुप रहो। वो लड़कियां अलग थीं, मेरी बेटी अलग है। 21 साल की उम्र में सरपंच बना, अब 45 साल का हूँ। मेरे खिलाफ कोई नॉमिनेशन तक नहीं भरता, किसी में मेरे घर की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं है। और तुम मेरी बेटी की बात कर रहे हो। आपकी इज्जत को मैं पूरी तरह समझ सकता हूं सर, लेकिन क्रिमिनल अभी पकड़ा नहीं गया। हमें लगता है कि गांव में कुछ समय के लिए सारी शादियां टाल देनी चाहिए। डर में रहकर शादी क्यों करानी चाहिए? देखो मेरे भाई, डर इस पिस्तौल के जैसा है और हिम्मत इस गोली के जैसी। जब गोली मेरे हाथ में है तो पिस्टल क्या करेगी? सुना है तुम आंध्रा से हो, तुम्हारे यहाँ का चावल बहुत फेमस है, घर जाके मटन के साथ खाना। मैं चलता हूँ ऐसा ही सर। ठीक है सरपंच जी। सर, गोली हाथ में है तो पिस्तौल क्या करेगी ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन बिना पिस्तौल के गोली का क्या काम होगा सर? हेलो सर, प्लीज शादी को लेके दोबारा सोच लीजिए। पहले तुम दोबारा सोच लो, उसके बाद कॉल लगाना मुझे। सर असल में कैसी लग रही हो दीदी? एकदम परी जैसी। थैंक यू। ये लड़की कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड, शहर से आई है। मैडम जरा यहाँ देखिए। हाँ हाँ, स्माइल। ये मेरी माँ ने मुझे दिया था। ओह अच्छा। बहुत अच्छी लग रही हो। तुम कभी आई? मैं बस अभी आई। हाँ जोकर, तेरा हाथ लकी है बेटा। मैंने इन्हें बुलाया था शादी में, लेकिन इन्हें तो गार्ड बनना पसंद है। कुछ भी कहो भैया, पुलिस के सामने जुआ खेलने का अलग ही मजा है। शादी वालों की रखवाली करने से अच्छा है कि हम लाशों की रखवाली कर लें सर। क्या हुआ दया? किलर की टेंशन से ज्यादा हमें ये टेंशन हो रही है कि अंदर क्या होने वाला है सर जी। फोकस ऑन योर ड्यूटी दया, अपडेट मी एवरीथिंग। यस सर, यस सर, यस सर। दरवाजा बंद करके बीवी पे झपट्टा मारने वाला होगा।
सर, वहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? क्या बोलूं सर जी, दूल्हा अपना काम कर रहा है और हम लोग बाहर खड़े होकर ठंड में नरक देख रहे हैं सर जी। दुल्हन सेफ है ना? बिल्कुल सेफ है सर जी। दुल्हन अपने दोस्त को स्टेशन छोड़ने जा रही है। कोई चांस मत लो। ओके सर। उन्हें फॉलो करो। ठीक है सर। ये जेड सिक्योरिटी है ना, आपकी क्या जरूरत है? बस भी करो। चलो। आधे घंटे में ही 3-4 राउंड हो गए। अरे बाप रे, देखो तो कितनी बदल गई हो तुम। जब तेरी शादी हो जाएगी ना, तब तुझे भी पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन कितनी बार था? अरे बाप रे, तेरा पति खाता क्या है? मुझे भी जरा बताना तो मैं कार्तिक को वही खिलाऊं। पागल। ये सब क्या है? ये तेरे एग्जाम फीस के लिए। तुम मुझे छोड़ने आई हो या मुझे पैसे देने के लिए आई हो? मैंने तो तुम्हें गिफ्ट में कुछ भी नहीं तुम्हारा दिया। ग्रुप 1 में सिलेक्शन हुआ, वही मेरा गिफ्ट है। इतने सारे पैसे, अगर तुम्हारे घर वालों को पता चला तो? मेरे पापा सिर्फ पैसा कमाने में ध्यान देते हैं, उसे सेव करने में नहीं। डोंट वरी। ठीक से जाना हाँ, और पहुंचकर मुझे याद से फोन करना। जिंदा की नहीं, देख एम्बुलेंस बुला जल्दी। कहाँ गई? सर सर सर, वो दुल्हन गायब हो गई है सर। मैं ये सब सुनकर तंग आ चुका हूँ। कमीने, तुझे पता है ना मेरे पापा कौन है? तेरे बाप को पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अगर उन्हें पता चल गया ना, तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो। अगर तूने अपनी सुहाग रात के बारे में नहीं बताया ना, तो मैं खुद तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हे, उस तरफ देख। छोड़ मुझे। अपनी सुहाग रात के बारे में बता। बताएगी या मैं तुझे मार दूं। जल्दी बता। मैं आ रहा हूँ दया, ध्यान रखना कुछ नहीं होना चाहिए। पहले मैंने उसे दूध का गिलास दिया और उसने वो साइड में रख दिया। दया, तुम कहाँ हो? दया! सर यहीं पर हूँ, मक्के के खेत में। दया, मुझे सुन सकते हो? हाँ सर, सुन सकते हो? दया! हाँ सर, सर मैं सुन सकता हूँ आपको। सर मैं भी मक्के के खेत में हूँ, तुम कहाँ हो? वो ना।
सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं तो बस पंप सेट चुराने आया था सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मुझे छोड़ दीजिए। कहाँ है वो कमीना चंदू? क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं तो बस पंप सेट चुराने गया था सर। ऐसे मूर्ति की तरह क्या खड़े हो? जल्दी चलो पुलिस स्टेशन। चंदू गुनहगार नहीं है। पद्मा तुम घर पे रहना। अरे तेरे भाई ने मेरे बहू को मार दिया। तुम बर्बाद हो जाओगे। तुमने जो किया उसके लिए बर्बाद हो जाओगे। मिट्टी में मिल जाओगे तुम। नमस्ते सरपंच जी, अंदर जाइए और अपनी मर्जी से पीटिए। इससे पीटने पर मुझे तसल्ली नहीं होगी। ये लो 10 लाख, सब में 1-1 लाख बांट दो। इसे अंदर डालो और उसे मेरे पास भेजो। बात ये नहीं है सरपंच जी, अनुदीप ने इसे पकड़ा है। वो आईपीएस ऑफिसर है। एक छोटे से लड़के से डर रहे हो? मेरी इकलौती बेटी थी, बहुत ही प्यार से पाला था। मैं नहीं चाहता था कि स्कूल के लिए कच्ची सड़क पर चले वो, इसीलिए पक्की सड़क बनवाई मैंने। मैं नहीं चाहता था कि इंटरमीडिएट के लिए वो शहर जाए, इसीलिए गांव में कॉलेज बनवाया। जब वो पैदा हुई मैं नहीं चाहता था कि दूसरों की तरह खुले में शौच जाए, इसीलिए गांव में पहला टॉयलेट घर में बनवाया। और ऐसी प्यारी बेटी को उस रवि ने एक जानवर की तरह काट कर मार दिया। और तुम कहते हो कि कोर्ट में जाएं। अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होता तो तुम छोड़ते? आपको दिमाग नहीं है क्या? मैं बस नहाने गया और आपने क्रिमिनल ही बदल दिया। लेट मी हैंडल दिस। मैं एसपी सर को कॉल करूंगा, वो तुम्हारी नौकरी के बारे में फैसला करेंगे। बस करो सर, आप यहाँ नौकरी सीखने आए हैं, हमें नौकरी से निकालने के लिए नहीं। मैं क्या ये आपसे सीखने आया हूँ? यूरिया के बोरे खरीदने हैं ये सीखने आया हूँ? मैं डिपार्टमेंट में पैशन के साथ आया हूँ। ये आपके लिए पैशन होगा, हम यहाँ पे फैमिली के लिए आए हैं। डिपार्टमेंट में 90% के लिए ये सिर्फ सरकारी नौकरी है। आपको पता है हमें हमारी सर्विस के लिए कितना मिलता है ना? देखो देखो इसे, मेरी 3 बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी। आपका पैशन ये कर सकता है? सिर्फ पैसा कर सकता है। इसलिए मैं हर दिन कोई इशू चाहता हूँ, हर दिन चोरी का केस चाहता हूँ, हर हफ्ते में मर्डर चाहता हूँ। हजारों किलर है, हजारों विक्टिम है, इतनी कम सैलरी में हम उनसे क्यों मरे? अगर पैसा चाहिए तो यूनिफॉर्म उतारो और जाकर भीख मांगो। We are here to save the lives, serve the justice. अंग्रेजों ने हमें आजादी दी, उसके बाद ढेर सारे इंग्लिश बोलने वाले देश की सेवा करने आए। उन्होंने क्या किया? क्या कोर्ट में केस कम हुए या सड़कों पर क्रिमिनल कम हुए? 402, सब लोग अपना हिस्सा ले लो। मैंने अपना ले लिया है। सुनो, मैं घर जा रहा हूं। अगर एसपी से बात करनी है पहले मुझे जहर का टीन भेज देना। घर में ढेर सारे बच्चे हैं, छोटा पड़ सकता है, बड़ा टीन भेज देना। उसने जो किया वो गलत था, मैंने उसे ना रोककर गलती की थी। लेकिन मुझे कुछ भी जरूरी नहीं लगा। मुझे सबसे जरूरी लगा कि क्रिमिनल को जिंदा कोर्ट में पेश करना है। रुक जाओ। मैं बाद में कॉल करता हूँ। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता सर। उसकी शादी के लिए लड़की तैयार बैठी है सर, वो अब रेप और मर्डर क्यों करेगा सर? जब से आप इस गांव में आए हैं हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम आपके कपड़े धोते हैं सर। क्या आप हमें नहीं जानते? सर बस एक बार मुझे अपने भाई से मिलने दीजिए सर। तिरुपति, मुझे पता है आप अच्छे लोग हैं, लेकिन आपके भाई को भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि उसे इस वक्त सरपंच महेंद्र रेड्डी ले गए हैं। सरपंच?
चिंता मत करो, अभी तक मारा नहीं। जब जब बेटी की याद आएगी धीरे धीरे मारूंगा उसे। वो छोटे मोटे पंप सेट चुराता है सर, इतना घिनौना काम नहीं करेगा। हम पीढ़ियों से आपके लिए काम कर रहे हैं भैया। हम गंदे कपड़े धोते हैं भैया, लेकिन गंदे लोग नहीं हैं हम। मेरी बात सुनो राधा, मैं तुम्हें जन्म से जानता हूँ, तुम अलग हो। और तुम्हें लगता है कि सबका खून एक ही होगा, लेकिन ब्लड ग्रुप अलग होता है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ भैया, चाहे तो उसे जेल भेज दो भैया, सच में भैया। हाथ हटाइए साहब। देख लिया ना, जैसे ही मैंने तुम्हारा बाल पकड़ा इसे कितना गुस्सा आया। उसने मेरी बेटी को कैसे पकड़ा, उसने कैसे मारा, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मैं डरता था कि कान छिदवाने पर वो रोएगी, इसलिए पहले मैंने अपने कान छिदवाए। मैं नहीं चाहता था कि शादी के बाद घर से विदा होते वक्त वो रोए, इसीलिए मैंने घर जमाई ढूंढा और इसी हाथ से उसे दफनाया। इन्हीं हाथों से दफनाया उसे। तो मैं कैसे छोड़ दूं उसे? उसकी एक एक हड्डी तोड़कर मारूंगा। निकल जाओ, जाओ अपना काम करो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। साहब, आप एमपी हैं, अगर आप एक शब्द बोल दे तो सरपंच मान जाएंगे। क्या मतलब? मेरी भी बेटियां है ना, गांव में कोई भी बेटी चैन से सो नहीं पा रही है। आप चाहते मैं क्रिमिनल को बचाऊं? ये मुझसे नहीं होगा। आप एमपीटीसी हैं, आप बोल दोगे तो वो जरूर छोड़ देंगे। तो क्या तुम चाहती हो हमारे ऊपर हमला करे? हाँ, अब कहां कहां जाएं हम? चलो घर चलते हैं। अपने भाई को मरा हुआ देखना चाहते हो क्या? चलो। मैं पूरी कहानी समझ गया। आपके पति के भाई बेगुनाह है। हाँ साहब। बचाने के लिए खर्चा कर सकते हो। इधर उधर क्यों देख रहे हो? लॉयर ऑफिस मतलब बड़ी बड़ी किताबें और फोटो होनी चाहिए क्या? मैं नहीं चाहता था कि उन पर धूल जमे, इसलिए अलमारी में रख दी। मैं हर केस को जड़ से हिला देता हूं। मेरी आवाज ही इतनी प्रभावशाली है कि मैं कोर्ट में न्याय देवी को भी नाग देवी बना देता हूं। जाओ, जाकर 1 लाख का इंतजाम कर लो। मुश्किल है सर। मुश्किल है? तो फिर गले का मंगलसूत्र, हाथ की अंगूठी और जो भी है सब लेकर आओ। तब तक मैं ह्यूमन राइट से बात कर लेता हूं। सोशल मीडिया में इसे ट्रेंड करा दूंगा। जी साहब। हेलो। उसने एक और नई शादीशुदा लड़की का रेप और मर्डर किया है। कहना क्या चाहते हो तुम? यस सर, चंदू क्रिमिनल नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दो। मैंने एक छोटा मोटा चोर पकड़ा जो छोटे पंप सेट चुराता था। चंदू गलत जगह पर गलत वक्त पर पहुंचा था। क्रिमिनल कंफ्यूजन की वजह से भाग गया। एक मौका, मैं बस एक मौके का इंतजार कर रहा था। नमस्ते सरपंच जी। कोई क्लू मिला क्या आपको? सुना है कि आईएएस में फर्स्ट रैंक आया था और तुमने उसे ठुकरा कर आईपीएस चुना। एक बेगुनाह को तुमने खूनी बना दिया। क्या करें तुम्हारे रैंक का? सर, it was a mistake. The criminal is a real psychopath and his plannings are quite unpredictable. कमीने! जब मेरी खोपड़ी गर्म रहती है तब कोई इंग्लिश बोलता है तो मेरी सटक जाती है। एक पुलिस वाले पर हाथ उठाते हो, तेरी तो। मुझ पर केस करेगा? पहले वो 10 लाख लौटा जो तूने लिए थे, फिर केस करना। ये बीजू के तेरे से बेहतर हैं। खेतों की रक्षा तो करते हैं। तुम लोग छोटा सा अपराध नहीं रोक पाए। हू है तुम पर।
अच्छा आराम से आराम से। हाँ धीरे से हाँ संभल कर। भाई आजा। अरे बाप रे। बैठ जाओ आराम से। पुलिस की गलती थी, लेकिन अपनी भी गलती मानता हूं। जब तक ये पूरी तरह से ठीक होकर वापस खड़ा नहीं हो जाता, इसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। ये रख लो राधा। आप हमें पैसे दे रहे साहब? मेरे घर में गरीबी हो सकती है, लेकिन हत्यारे नहीं। रख लो, आपके इलेक्शन में काम आएंगे। Why are you not taking my call, Sanu? You know what, Spurti? When UPSC was announced, I was on the top of the world. But now I feel I'm unfit for this job, yeah. Why do you say that? You caught the murderer, right? Why are you upset? Chandu is innocent. Odila has lost one more girl. The scary part is he's not educated. He has no technique. He has no background. But he is expert in murder. Doctors say it's a violent act of a psychopath with a personality disorder. He is finding pleasure in this. Because there is some void in his life. What is that void? Let's find out together. How? Let's get married? All serial killers have a trademark of killing. वो भी ऐसा ही है, murder after first night. तो हमारी शादी और फर्स्ट नाइट के बाद वो जरूर मेरे पास आएगा, लेकिन वो वापस नहीं जाएगा। पागल हो गई हो स्फूर्ति। प्यार सिर्फ नाम का नहीं होना चाहिए ना, उसे निभाना भी तो आना चाहिए। तुम इतने बड़े परिवार से हो, तुम्हारे कुछ बड़े ड्रीम्स होंगे। शादी कोई इवेंट नहीं होती है, ये एक प्रॉमिस है, इसे हमें साथ में निभाना होगा। नो नो, वी कांट डू दिस। अनु, मैं सिर्फ मंडप में तुम्हारे साथ फेरे नहीं लेना चाहती। तुम रिस्क ले रही हो। मैं रिस्क ले रही हूँ, और तुमने क्या किया? मैं अब एक डॉक्टर हूँ और दूसरों के लिए प्रेस्क्रिप्शन लिखती हूँ, लेकिन जब मैं ड्रग एडिक्ट थी तब मेरी फैमिली ने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, लेकिन तुमने मेरा हाथ थामा। यू सेव्ड माई लाइफ। आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू यू। जब वो क्रिमिनल को नहीं पकड़ सकता और एक गांव को नहीं बचा सकता, तो फ्यूचर में वही पूरे डिस्ट्रिक्ट को कैसे हैंडल करेगा? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बारे में ऐसे आर्टिकल छपे। मैं लोकेशन शेयर करता हूँ, सीधे ओदेला मल्लना मंदिर आ जाओ। मुझे उस दिन पता नहीं था कि स्फूर्ति का यह फैसला पुलिस डिपार्टमेंट के इस केस को एक नया मोड़ देगा। ओदेला के निवासियों से अपील है, आप में से कई मुझे जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। मैं एक IPS ऑफिसर हूं जो आपके गांव में 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए आया था। मैं 1 हफ्ते में ये गांव छोड़ रहा हूं। इस गांव ने पहले ही 4 जिंदगियां खो दी हैं। मैं 5वीं जिंदगी खोने नहीं दूंगा। आपको डर से आजाद करने के बाद ही इस गांव से बाहर कदम रखूंगा। इसलिए इस गांव में अगली शादी मेरी है। कल रात को मेरी फर्स्ट नाइट है। मुझे पता है वो मेरी बात सुन रहा है। मुझे ये भी पता है वो आपके बगल में बैठकर टीवी देख रहा है। अगर तू इस मिट्टी से पैदा हुआ है, अगर तूने सरकारी कुएं का पानी पिया है, तो आ और अपनी मर्दानगी साबित कर। मैं तेरा 1000 आंखों के साथ इंतजार करूंगा। नमस्कार। उम्मीद है साहब की शादी के बाद वो बाहर जरूर आएगा। हेलो हेलो सर, नमस्ते सर। अरे क्या हो रहा है वहाँ पर? उस नए लड़के का दिमाग ठीक नहीं है सर। सॉरी सर। फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। कहाँ पर है वो? वो मंदिर में गए, लेकिन हमें नहीं ले गए। ओके।
हे, बोल ना। शादी का तो नहीं पता, लेकिन आईपीएस की बीवी बड़ी कड़क है। ए, छोड़ ना वो सब। आई लाइक हिज कॉन्फिडेंस। उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। अभी अभी तो आप शादी करके आए, ये सब क्या है साहब? ए, तुम क्यों डर रही हो? अब तक की कहानी अलग थी, लेकिन अब बात कुछ और ही है। ये उसके और सर के बीच है। फिक्र मत करो, जाओ जाकर रूम सजाओ। तिरुपति। हाँ सर। मेरे साथियों के लिए बिरयानी का इंतजाम। जी सर। आ जाओ। क्या है राधा, ये लोग तो घर पे ही आके शराब पीने लगे। तूने इसे पैसे क्यों दिए? मैंने नहीं दिया, साहब की शादी का तोहफा है। जब तक दारू में पैसे नहीं बर्बाद करता, नींद नहीं आती इसे। उतने पैसे में तो नए कपड़े खरीद सकते थे ना। तेरे कान के झुमके बेच दूं क्या? हाँ, चुप करके सो जा। Cheers. Cheers. मैं सच कह रहा हूँ यार, आईपीएस की बीवी बहुत गोरी है। पता है वो धूप में नहीं निकलती, इसीलिए इतनी गोरी है। उसकी स्किन कितनी खूबसूरत है। इस वक्त वो आईपीएस उसके साथ गजब मजे ले रहा होगा। तू भी शादी कर ले और तू भी मजे ले। रोका किसने? अबे मैं नहीं करूंगा। गांव के मर्दों से ज्यादा तो वो किलर आजकल मजे ले रहा है। तो मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? तेरे को बेगुनाह छोड़ दिया ना। लेकिन मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहता। मैं हर उस मार का हिसाब लेना चाहता हूं। मालदीव्स, पैराडाइज रिजॉर्ट्स, वाटर विला, रेड वाइन, रोमांटिक डाइन, ये हमारी फर्स्ट नाइट का प्लान था ना। ओडेला, सुबह सुबह पुलिस क्वार्टर्स, हथकड़ी में एक क्रिमिनल, पब्लिक में खुशी, एसपी को एप्रिसिएशन, सारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल। दिस इज द एक्चुअल फर्स्ट नाइट प्लान। You know what's Spurti? Women are sexy without clothes, but more sexy with thoughts. ये चूहे बहुत परेशान करते हैं। ये क्या है? ये किसकी है? ये अंगूठी किसकी है?
इतनी रात को कहाँ जा रही हो? मैदान जा रही हूँ। भैया क्या हुआ राधा, इतनी रात में कैसे आई? क्या ये अंगूठी आपकी है भैया? हाँ, ये मेरी बेटी की है। ये अंगूठी तो उसी की है। तुम्हारे पास कैसे आई राधा? ठीक से देखो भैया, ये प्रिया मेम साहब की है क्या? हाँ, ये अंगूठी प्रिया की है। मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये अंगूठी तो उसी की है राधा। राधा, क्या हुआ? दीदी, दीदी, दरवाजा खोलिए दीदी। दीदी, क्या हुआ राधा, इतनी रात को क्यों आई हो? ये अंगूठी माधवी की है ना? हाँ हाँ, ये माधवी की है। दिखा मुझे। ठीक से देखकर बताइए ना। ये तो माधवी की अंगूठी है। अंगूठी है। हाँ, हाँ, माधवी की अंगूठी है ये। ये आपकी है ना? पद्मा, पद्मा जल्दी उठो। क्या हुआ दीदी? तिरुपति कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? मैं अभी आती हूँ। सर, फोन उठाओ सर। नमस्ते सर। नमस्ते। तिरुपति, आज सारे कपड़े धोने के लिए ले जाओ। जी सर। सर, बहुत सारे कपड़े हैं, मैं 2 दिन बाद दे दूंगा। ठीक है। हाँ। ये क्या है? राधा के 47 मिस कॉल्स। हेलो साहब, मैं राधा हूँ साहब। बोलो। साहब, आप कहाँ हो साहब? मैं घर पर हूँ। साहब, और मेम साहब कहाँ है? वो कमरे में है। उनके पास जाइए साहब। क्यों, किस लिए? एक बार आप जाइए ना साहब। स्फूर्ति, स्फूर्ति, स्फूर्ति। राधा, स्फूर्ति घर पर नहीं है। हे भगवान, हत्यारा कोई और नहीं साहब, मेरा पति तिरुपति है।
अनु, अगेन। तिरुपति। साहब साहब अपनी फौज लेकर खेत में जाइए, मैं जाकर सरकारी एरिया चेक करती हूँ। हाँ साहब। ओके। तिरुपति। कहाँ पर है तू? तिरुपति, तिरुपति, तिरुपति। तिरुपति, तिरुपति, कहाँ पर है तू? हे भगवान, तिरुपति, वहाँ पर कोई नहीं है। तिरुपति। अरे, अरे तिरुपति, उस लड़की को छोड़ दे, कोई बचाने वाला है? छोड़ दे उसे, कोई उस लड़की को बचाओ। कोई है यहाँ पे? कोई बचाओ। हे भगवान, अरे उस लड़की को कोई बचाओ। इतना शोर क्यों कर रही है? क्या हो गया है तुझे? क्यों ये पाप कर रहा है तू? क्या मैं सचमुच तुझे देख रही हूँ? क्या सच में ये सब कुछ तू कर रहा है तिरुपति? इतनी मासूम औरतों को तू कैसे मार सकता है? हे भगवान, इसका क्या करूं मैं? चिल्लाना बंद कर। क्यों बंद करूं? क्यों बंद करूं मैं अपना मुंह? सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया है? तूने मुझे नपुंसक बना दिया।
मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। अगर तुम्हारे पापा की मृत्यु 3 महीने पहले नहीं हुई होती तो क्या ये शादी होती? क्या तुम मेरी बीवी बनती? ये तो सपने जैसा है। तुम्हारा सपना सच हो गया, लेकिन मेरा सपना टूट गया। जब हम बच्चे थे तुम कपड़े धोने जाते थे, तब मैं स्कूल जाती थी। तुम तीसरी क्लास में रुक गए। मेरे पापा के जाने के बाद 11वीं में मेरी पढ़ाई रुक गई। मेरे शरीर को देखो और अपने हाथ को देखो। मैंने अपने आप को समझा लिया। इसका मतलब तुम इस शादी से खुश नहीं हो? हम किस्मत तो नहीं बदल सकते ना। ठीक है, आओ। ब्रश नहीं किया ना? सुबह नीम से दातुन किया था। तुमसे बदबू आ रही है। नहाते वक्त साबुन नहीं लगाया ना? लगाया था। तुम्हें क्या हो रहा है? गांव की औरतें जो तुम्हारे बारे में बोलती है, उम्मीद है वो सच नहीं है। क्या कहती हैं वो? कि तुम सभी औरतों को बहन की नजर से देखते हो। उनका मतलब था कि क्या तुम मुझे बीवी समझोगे या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। हम कल करेंगे। सिर्फ उस रात नहीं, हर एक रात। पिछले कई सालों से तुम्हारी यही बेइज्जती सह रहा हूं। ऐसे में बेचारा आदमी क्या करे? रात में हवा गुल होती है और दिन में भी वही हाल है। सरपंच की बेटी की पहली रात को तुमने क्या किया? अगर हमारे पास ऐसा बेड होता तो मैं उसे तोड़ देता। बेड तोड़ने का मतलब उस पर कूदना नहीं, अपनी मर्दानगी से तोड़ना होता है। तुमने मुझे उनके बेडरूम में भी बेइज्जत किया। ये मेरे साथ कभी नहीं सोता, बस मेरे बगल में सोता है। जब किसी मर्द की ऐसी बेइज्जती होगी तो वो क्या करेगा? ऐसा ही बन जाएगा ना? इतने सालों से तेरे ताने सुन सुन के थक गया था मैं। इन सब की वजह तू ही है। मैंने क्या गलत बोला? हाँ, एक इंसान को राक्षस बनाना या एक पति को मर्द बनाना ये औरत का काम होता है। पत्तों को खाकर रस पी के कोई मर्द बन जाता है? हाँ? मैं ऐसी औरतों की वजह से ही एक मर्द बना। जिस दिन माधवी की शादी हुई थी उसके अगले दिन सुबह 4 बजे मैं घर से बाहर निकला था तो मुझे कराहने की आवाज सुनाई थी और मैंने खिड़की से झांका। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं मर्द हूं, मुझ में भी ताकत है।
तो मैंने उसका पीछा किया। फिर मैंने अपनी मर्दानगी दिखाई। मैं ताकतवर था। मैं ताकतवर था। मैंने उसे मार दिया ताकि वो ये बात किसी को न बताए, लेकिन मेरे अंदर की आग बुझी नहीं। हाँ, मुझे और भी लड़कियों के साथ ऐसा करना था। फिर क्या ये सिलसिला चलता रहा। मैं अपनी पहली रात में फेल हुआ, लेकिन उनकी पहली रात में मुझे कामयाबी मिली। जब वो सांसें लेती हैं तो मेरा खून गर्म हो जाता है, मेरा बदन ऊर्जा से भर जाता है। तिरुपति, तिरुपति बस करो, ऐसी बातें मत करो, लड़की को चोट मत पहुंचाओ। मुझे मत रोक। इन्फीरियर इम्पोटेंसी सिंड्रोम। अगर मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए नहीं आता, मुझे इस मेडिकल कंडीशन के बारे में नहीं पता चलता। एक पेनफुल शादी ने राधा को दर्द दिया, राधा की बातों ने तिरुपति को दर्द दिया, तिरुपति की वजह से पूरा गांव रोया। पेरेंट्स, सोसाइटी या सिबलिंग्स की वजह से हर साल अकेले भारत में ही 12,000 लोग इम्पोटेंट्स बनते हैं। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसके बाद वो क्या बन सकते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी हम सब की है कि वो राक्षस ना बने। हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका ख्याल रखें। आप हमारे गांव फिर से कब आएंगे? दिल से दुआ कीजिए कि मैं एसपी बनकर वापस आऊं। हम भी दिल से यही चाहते हैं सर।